कुछ यात्राएं मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं होती, वो आपको खुद से मिलाने के लिए होती है। उत्तराखंड की इन पहाड़ियों के बीच एक ऐसी जगह छुपी है जहां भगवान शिव आज भी अपनी जटाओं के रूप में विराजमान है और जहां से कहा जाता है कि पंच केदार की यात्रा पूर्ण होकर पंच बद्री की यात्रा आरंभ होती है। पंच केदार की यात्रा समाप्त होती है जी, तो पंच बदरी की यात्रा यहाँ पर से शुरू हो जाती है। शुरू हो जाती है। तो पंच बदरी में ध्यान बदरी यहीं पर है, हाँ जी, गांव के बीच में। जी, और ध्यान बदरी में देखने वाली बात यह है, पूरब मुंह में भगवान विष्णु ध्यान में बैठे हुए हैं, जी। पश्चिम द्वार में भगवान भोलेनाथ बैठे हुए हैं। लेकिन इस दिव्य स्थान तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। बारिश, टूटते पहाड़, घंटों का जाम और खतरनाक ऑफ रोड, हर मोड़ आपकी परीक्षा लेता रहता है। तो आइए आज निकलते हैं एक ऐसी ही यात्रा पर जहां रास्ते भी कहानी सुनाते हैं और मंजिल भी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे। तो भाई आज काफी समय बाद हमारी एक ट्रिप प्लान हो रही है और इस ट्रिप में आपको बहुत सारे व्लॉग देखने को मिलेंगे, बहुत नई नई जगह के, जैसे कि नीति मदारी का हो गया, साथ में आपको भविष्य बद्री, आपको साथ में कल्पेश्वर ट्रिप भी इसमें देखने को मिलेगा। तो सारी जानकारी व्लॉग में मिलते रहेगी। तो आज की हमारी ट्रिप हो रही है हमारे घर से शुरू और आज सबसे पहले दिन हम जा रहे हैं कल्पेश्वर महादेव जी के मंदिर में, जो कि पंच केदार में से एक केदार है और सबसे अंतिम केदार है जहाँ पे भगवान शिव जी की जटा के दर्शन होते हैं। तो आज हमारा कल्पेश्वर महादेव का ट्रिप का डे 1 है। नंद प्रयाग, पंच प्रयागों में से एक पवित्र संगम। यहीं अलकनंदा और मंदाकिनी नदियां मिलकर एक हो जाती हैं। नंद प्रयाग से आगे बढ़ते हुए हम चमोली की ओर निकल पड़ते हैं। लेकिन पहाड़ों का सफर कभी सिर्फ खूबसूरत नज़ारों का नाम नहीं होता। लगातार हो रही बारिश के कारण कई जगह पहाड़ टूट चुके थे। रास्तों पर मलबा था और जरा जरा लंबा जाम लगा हुआ था। जाम लग गया है। अब यहाँ अभी तो चालू हुई है बारिश, यहाँ पहली जाम क्या हो गया? क्या कर रहा भाई? ये रही है। यहाँ पे हुआ लैंडस्लाइड और ये जाम लग गया इधर, है ना? पीपल टूटी तो थोड़ा सा इधर लग गया जाम। आज 3 जगहों पर रोड ब्लॉक है। एक पीछे 2 जगह हमने खुल रही थी हमारे आने तक, बट जो अभी गुलाब कोटी है वहाँ पे रोड नहीं खुली और वो जाम कल रात से लगा हुआ है और अभी तक खुला नहीं है। नीचे पूरी रोड बंद हुई है, पूरी रोड पर गाड़ी लगी हुई है और हमारी किस्मत इसलिए अच्छी थी कि मैं अपनी नानी की यहाँ पे पहुँचा, वहाँ पे लगा जाम, तो हम घर पे आ गए। और कहीं और होता तो हमें रोड पे बैठना पड़ता, बट प्रतीक भाई और मैं घर पे हैं। तो भाई ये किस्मत अच्छी है कि हम यहाँ के लोकल हैं। पर प्लान ही तो खराब हो गया। प्लान खराब हो गया, टाइम वेस्ट हो गया और इतना टाइम हो गया है कि अगर अब हम जाते हैं तो हमें बहुत लेट हो जाएगी। इतना लंबा जाम लगा हुआ था कि अभी तक गाड़ियाँ चल रही है, जाम 1-1.5 घंटे पर हुई है, तभी भी गाड़ियाँ आ रही है पीछे से। तो इस चक्कर में हम आगे नहीं गए। हम जरा टाइम काफ़ी हो गया है और आज हम जाएंगे तो हमें लेट हो जाएगी। तो हमारा प्लान हो चुका है कल जाने के लिए, तो अभी हम घूमने आए पैदल। तो कल जाएंगे कल्पेश्वर के लिए। आज का हमारा हो चुका है ना। हमारे पास रहने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था, तो हमें दिक्कत है नहीं। तो हम कल यहाँ से आगे बढ़ेंगे। हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डे 2 में। तो कल के दिन तो हम यहाँ जाम में फंस गए थे और आज हम अपने नानी जी के हैं और यहाँ से अब हम सुबह के 7 बजे निकल रहे हैं कल्पेश्वर महादेव मंदिर के लिए। तो चले चलते हैं, क्योंकि कल के ब्लॉग में तो आपको पता है कि हम कल थोड़ा फंसे हुए जाम में, बट अब चलते हैं टाइम से और आपको कल्पेश्वर भगवान के दर्शन करवाते हैं। हमारी पहाड़ों वाली चाय सुबह सुबह की, नानी के हाथ में गिटाइस मस्त। और हमारे प्रतीक भाई तो चाय पीते नहीं, क्यों भाई? दूध हैं? दूध इससे दूध आ रहा है। ये प्रोटीन इंटेक ज़्यादा है ना इनका। ये जिम वाले बंदे हैं भाई, हम भी जिम वाले हैं, बट हम चाय चुई सब पी लेते हैं गाइस। क्या मस्त व्यू है, देखो सामने देखो भाई, पहाड़ियाँ, आए है जन्नत।
गाइस जैसे आप हिलन पहुंचते हैं, ये हिलन जगह देखिए, आप पूरी जगह देख लीजिएगा। इस जगह का नाम है हिलन और यहाँ से आपको ये वाला बोर्ड देगा पंचवीरा कल्पेश्वर महादेव वाला, और यहाँ से आपने नीचे कच्चे रास्ते में जाना है। हेलो गाइस, ये देखो तो मस्त लग रहा है भाई, देखो। चले आओ सब। जैसे ये है, तो सामने आपको जस्ट दिख रहा होगा बोल्ट उर्गम वैली का, तो यहाँ पे ही मंदिर है कल्पेश्वर महादेव जी का। तो अब चले चलते हैं आगे और आपको बहुत अच्छे व्यू के साथ बहुत अच्छे दर्शन करवाते हैं महादेव जी के। काफी अच्छा रास्ता है और खराब भी रास्ता है भाई, हालत खराब हो जाएगी आप इस रास्ते पर, पहली बार आ रहे हैं इस रास्ते पे और आपको एक्सपीरियंस नहीं है पहाड़ों पे गाड़ी चलाने का, क्योंकि नीचे जो रास्ता है बहुत कच्चा रास्ता है, आपने देखा होगा वीडियो में, और बीच में थोड़ा सा डामर हो रखा है, बट नीचे वाला रास्ता थोड़ा ध्यान से आइएगा। उर्गम वैली, ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने अपनी सबसे सुंदर पेंटिंग यहीं बनाई हो। चारों तरफ सीढ़ी नुमा खेत, ऊंचे ऊंचे देवदार और बुरांस के जंगल, झरनों की आवाज और बादलों से घिरी शांत वादियां। समुद्र तल से लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई पर बसी यह घाटी सिर्फ एक अपनी खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि अपनी आध्यात्मिक पहचान के लिए भी प्रसिद्ध है। मंदिर से 100 मीटर पहले तो ये जगह मिलेगी, देखिए ऐसा यहाँ पे बड़ा चौड़ा सा स्पेस होगा, ठीक है, बुढ़ियाल टाइप का। यहाँ पे से पुल आएगा नीचे, इस रास्ते से आप जाएंगे मंदिर 100 मीटर, सामने खूब तरह से झरना बह रहा होगा। तो यहाँ पे मैंने पीछे बाइक लगा लिया, अब यहाँ से 100 मीटर पैदल ट्रैक करेंगे हम यहाँ से। हमारे साथ है प्रदीप भाई सच बताओ कितना मजा है रास्ते में? मजा तो आया है ना मजा भाई, मतलब जन्नत है भाई, ये सच में ऐसी वैली है ना, मतलब वैली का मतलब ही होता है घाटी, और ये घाटी ना बहुत अलग होती है दुनिया से अलग, मतलब जैसे दुनिया है ना उससे बहुत फर्क होता है। पहाड़ बहुत ज़्यादा पहाड़ हैं, पर जो घाटियों वाले पहाड़ होते हैं ना वो बहुत अलग होते हैं, बहुत अलग व्यू होता है भाई यहाँ का। मैं हमेशा पहाड़ों में रहता हूँ, पर मेरे लिए भी ये जन्नत था, पर जो बाहर से आ रहे हैं पहाड़ देखिए नहीं कभी, उनके लिए तो भाई स्वर्ग ऐसा था जीते जी आप स्वर्ग पहुँच रहे हो, इतनी खूबसूरत जगह ये कल्पेश्वर घाटी। बाइक वगैरह पे ही है अपने। हाँ, और मज़ा बाइक पे ही है भाई, गाड़ी में नहीं दिखेगा भाई कुछ भी व्यू, मैं सच बता रहा हूँ, बाइक में जन्नत दिखेगा। तो अब चल रहे हैं, ट्रैक करते हैं शुरू, आपको ट्रैक में मिलता है। चलिए 100 मीटर ट्रैक। यहाँ भगवान शिव के कल्पेश्वर स्वरूप की पूजा होती है, जहाँ शिव अपनी जटाओं के रूप में विराजमान है, और यहीं स्थित है पंचबद्री का पहला धाम ध्यान बद्री, जहाँ भगवान विष्णु ध्यान मुद्रा में विराजमान है। इसी कारण उर्गम घाटी को शिव और विष्णु दोनों की दिव्य भूमि कहा जाता है। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर कल्पेश्वर महादेव की जय। भगवान कल्पनाथ जी यहाँ पर जो है जटा के रूप में विराजमान है। सामने में जटा है भगवान की, जटा से जल निकलता है, पीछे मंदिर के पीछे कुआं है, कुएं में बूंद बूंद जल जमा होता है, जिस जल से भगवान का अभिषेक किया जाता है, जल चढ़ाया जाता है। ये कल्पगंगा सामने बह रही है, ठीक है जी, और ये कल्प वृक्ष है यहाँ पर, ये बगल में जी, सत्यमयेश्वर पुण्येश्वर नृत्य कल्पमयेश्वर जी। तो पहला केदारनाथ, तो दूसरा मध्यमेश्वर, तीसरा सोमनाथ, चौथा रुकनाथ, पांचवा कल्पी। केदार मंदिरों की स्थापना जो है
पांडवों ने की थी महाभारत युद्ध के बाद। ठीक है जी, आदि गुरु शंकराचार्य ने इनका प्रचार किया। और महाशिवरात्रि में यहाँ पर जो है दूर दराजों के लोग जो दर्शन के लिए आते हैं, वो लोग भी जो है दर्शन करने आते हैं। जिन लोगों के संतान नहीं होते हैं, उस दिन भगवान जो है, भगवान जिनके जो है संतान नहीं होते, उनको पुत्र वरदान देते हैं। और उस दिन का दिन जो है निश्चय है। केदार की यात्रा समाप्त होती है जी, तो पंचबदरी की यात्रा यहाँ पर से शुरू हो जाती है। शुरू हो जाती है। तो पंचबदरी में ध्यान बदरी यहीं पर है, हाँ जी गाँव के बीच में। जी वाह, तो आप जाइए ध्यान बदरी का दर्शन कीजिए। जी और ध्यान बदरी में देखने वाली बात यह है, पूरब मुंह में भगवान विष्णु ध्यान में बैठे हुए हैं। जी पश्चिम द्वार में भगवान भोलेनाथ बैठे हुए हैं। ऊपर से विश्वनाथ जी का मंदिर है। भगवान के चरणों से वहाँ भी जल निकलता है। तो जल से भगवान का अभिषेक होता है, वहाँ जल चढ़ाया जाता है और श्रद्धालु लोग भी जो है उस जल को पीते हैं। फाइनली भोलेनाथ के बहुत अच्छे से दर्शन हुए, बहुत अच्छे से आपको भगवान यहाँ पे जानकारी दी पंडित जी ने, जो यहाँ पे पूजा करते हैं हर साल। काफी बहुत वृद्ध हैं, काफी समय से मंदिर की सेवा कर रहे हैं, भगवान भोलेनाथ की सेवा कर रहे हैं। और अब हम जा रहे हैं वापस उर्गम वैली की तरफ, और वहाँ पे आप करवाएंगे ध्यान बद्री जी के दर्शन। ध्यान बद्री भी यहीं पर है उर्गम वैली में, और यहाँ से कहा जाता है कि जब आपके अंतिम कल्पेश्वर महादेव के दर्शन हो जाते हैं, उसके बाद यहीं से पंचबद्री के दर्शन शुरू हो जाते हैं। यानी कि 5 जब केदार पूरे हो जाते हैं, उसके बाद 5 बद्री के दर्शन भी यहीं से शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे ध्यान बद्री मिलेगा, फिर रास्ते में वृद्ध बद्री, फिर ऐसे बद्रीनाथ और बहुत सारे लड़के, फिर आपको सारे दर्शन यहीं से शुरू हो जाएंगे। तो अभी हम चल रहे हैं यहाँ से वापस, तो आपको दिखाते हैं। और बहुत अच्छा खूबसूरत नज़ारा है भाई, आप जरूर एक बार आइएगा। आपका बहुत मतलब आप बोलोगे भाई स्वर्ग है, धरती नहीं है स्वर्ग है यहाँ पे। बाकी प्रतीक भाई कैसा लगा दर्शन करके? बढ़िया लगा। मेन बात ये है, ज्यादा भीड़ भड़ाका भी नहीं है। हाँ, आराम से आके पूरा प्रॉपर दर्शन होते हैं। Proper, भीड़ हाँ। भड़ाका ऐसा नहीं कि धक्का मुक्की हो रही है। आराम से बैठो, शांति हाँ। लगाओ। और कोई वीआईपी दर्शन वाला सिस्टम नहीं है जो आप एक्स्ट्रा पैसे दो वीआईपी दर्शन होंगे। बिल्कुल नॉर्मल दर्शन होंगे। नंबर लाइएगा, आराम से जाइए, शांति से दर्शन करिए। जल्दी हाँ, जल भी चढ़ाने को मिल रहा है आपको, पूरा आप टच करिए आराम से भगवान को, सब कुछ कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अंदर ध्यान भी कर सकते हैं, ये 2 मिनट का, इतनी जल्दबाजी कुछ भी नहीं है, क्योंकि भीड़ भाड़ नहीं। जिस दिन भीड़ बढ़ जाएगी उस दिन आपको ये मौका भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए जल्दी आ जाए जब तक लोग नहीं आ रहे हैं यहाँ पे उतने, है ना। आप वो दर्शन कर लीजिए, बाद में आप लोग जब भीड़ में आएंगे तो वो फिर खाली एक लाइन जैसा हो जाएगा, बस मजा नहीं आएगा। हाँ। अभी इतनी लोगों ने वीडियो वगैरह डाली नहीं, इसकी जैसे रुद्रनाथ वगैरह की डाल दी। हाँ, तो लोग जा रुद्रनाथ रहे नाम देखो कितनी भीड़ बढ़ चुकी है। मैं कहता हूँ तरफ ज्यादा मत आइए, पर आइए। से जाओ तो हाँ, ऐसे अब नहीं ये कि खाली तुम घूमने अब लोग बोल रहे हैं तुम भी तो वीडियो बना रहे हो। भाई मैं वीडियो बना रहा हूँ, पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया ना। मैंने अंदर कर दिया कि अंदर वीडियो बनाई, बाहर बाहर जो भी था, जितना जहाँ जहाँ पे अलाउड था वहाँ वो बनाई। अंदर हम फोन वोन में ले गए और जितना पूछना था वो बताया, और फालतू हमने कुछ भी नहीं किया। सिर्फ सिंपल तरीके से सब कुछ करके आ गए। चलिए आगे चलते हैं, वो दर्शन कराते हैं ध्यान बद्री के।